हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, यानी कि 2025 में जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें जो कैटेगरी नंबर 35 है क्रेन ऑपरेटर और कैटेगरी नंबर 31 है रीगर, इन दोनों के पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ओपन लाइन का भी क्या काम है और वर्कशॉप का भी क्या काम है, तो मोटा मोटी इस पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे आपको हम स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि क्रेन ऑपरेटर सीधा मतलब क्रेन ड्राइवर का जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 35 के अंतर्गत। तो क्रेन ड्राइवर मतलब कि क्रेन को उसको चलाना है। और रिगर का काम क्या होता है कि क्रेन के ड्राइवर जो चलाते हैं किसी भी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो किया जाता है, और उस वस्तु को फिर किस एंगल में रखना है उस वस्तु को किस एंगल में रखना है, ये जो पकड़ के उसको घुमाते हैं, वो रिगर का काम होता है। तो यहाँ फिगर के माध्यम से तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आप देखते होंगे ये क्रेन है। आप नीचे में देख पा रहे होंगे कि ये क्रेन है। इस क्रेन में जो ये हुक लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि हुक लगा हुआ है। नीचे में भी आपको दिख रहा है क्रेन का ये लटका हुआ हुक है। ये हुक के माध्यम से किसी भी चीज़ को उठाने की जो काम की जाती है, और नीचे में जो उसका सहयोग करता है, यानी कि क्रेन ऑपरेटर तो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। वो अपने मुंह को नीचा करेंगे, हुक को नीचे करेंगे, लेकिन नीचे से किसी खंभे को पकड़ना है या रेल की पटरी को पकड़ना है या ट्रेन कहीं पर पलटी हुई है उसको उठाना है, तो वो जो उसमें फंसाने की हुक फंसाने की काम करते हैं वो रिगर का काम होता है, उसी को रिगर कहते हैं। तो रिगर का ओपन लाइन में जो है काम जो है, सॉरी रिगर का नहीं, ये क्रेन ड्राइवर का जो काम है। तो ये जिस बोर्ड में भी आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आप क्रेन ड्राइवर के पद पे नियुक्त हो रहे हैं कैटेगरी नंबर 35 के अंतर्गत, तो आपकी डिवीज़न में पोस्टिंग होगी। डिवीज़न में पोस्टिंग होगी और डिवीज़न के अंतर्गत कहीं भी कुछ ऐसे घटनाएं हो गई, दुर्घटनाएं हो गई कि ट्रेन पलट गई है या ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है और उसको क्रेन के माध्यम से ही उठाना है, तो वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्रेन लेकर के भेजा जाएगा और आप वहाँ पर सहयोग करेंगे। क्रेन से जो भी आप उठाएंगे और आपकी जो पकड़ धकड़ करेंगे, नीचे में फीता फंसाने के काम करेंगे या उस हुक के माध्यम से कड़ी कहीं पर फंसाएंगे, तो वो रिगर का काम होता है। हालांकि करवा लेते हैं किसी और अन्य पोस्ट वाले से भी, लेकिन ओरिजिनल में रिगर का वही काम है, क्रेन ड्राइवर का सहयोग करना, यानी नीचे की वस्तु को सही से उसको बांधना और उठाना, और सही एंगल में उसको उठाना, और जहाँ पर रखना है वहाँ पर भी सही एंगल उसको डाल करके फिर क्रेन ड्राइवर नीचे करेंगे और वो रखेंगे। तो मोटा मोटी ये तो हो गए कि ओपन लाइन में ऐसी ढेर सारी हैं। ये तो आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, उदाहरण के तौर पर कि इस टाइप की क्रेन होगी। क्रेन का मॉडल हो सकता है, मशीन कुछ और टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन वही क्रेन ड्राइवर का मतलब क्रेन चलाना, ये तो सब जानते हैं। रिगर का काम जो है, सॉरी रिगर का जो काम है वही रिगर। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि फोटो में जो ये दोनों बंदा है, ये जो काम कर रहे हैं ये रिगर का ही काम कर रहे हैं। भले ये रिगर हो कि ना हो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो क्रेन के नीचे ये लोहा का जो है, जो बड़ा सा लोहा है वो जो नीचे रख रहे हैं, और नीचे ये सही एंगल में उसको पकड़ करके डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस टाइप से आप नीचे आने दीजिए और यहीं पर रखना है। तो ये रिगर का ही काम होता है। तो चलिए सीधा आपको अब हम लेके चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप में क्रेन ड्राइवर और रिगर का क्या काम होता है। तो वर्कशॉप में क्रेन आपको जो ओपन लाइन में देखने को मिला हो उस टाइप का नहीं मिलेगा। वर्कशॉप में कुछ इस टाइप का मिलेगा। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टाइप का आपको क्रेन मिलेगा। तो आप ये मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्रेन किस टाइप का होता है। वर्कशॉप के अंदर आपको शेड के अंदर ही, यानी कि जो शॉप है उसके अंदर, जैसे कि CRS है कैरेज रिपेयरिंग शॉप, BRS है बॉगी रिपेयरिंग शॉप। बॉगी रिपेयरिंग शॉप जो होता है BRS के अंतर्गत, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो मैन पावर से, यानी कि मानव के पावर से नहीं जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, तो वहाँ पर क्रेन का सहयोग लिया जाता है। तो क्रेन की मदद से जो ये है, क्रेन इस टाइप की आपको रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हम गोला किए हैं वहाँ भी पटरी टाइप का ऊपर में लगा हुआ रहता है, और ये ऊपर ही इसकी व्यवस्था रहती है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चलता है, ये वहीं ऊपर पे लगभग 30 फीट से 40 फीट के ऊंचाई पर ये चलता है। एक छोर से दूसरे छोर जाती है और फिर आती है, उसका ऐसा बना हुआ रहता है। और ये हुक आप देख पा रहे होंगे, हुक से ये कुछ उठाया हुआ है, तो वही ऊपर नीचा करने वाला होता है। तो क्रेन ड्राइवर जो है, क्रेन ड्राइवर इसमें यहाँ पर बैठेंगे। ये जो है
क्रेन ड्राइवर का जगह है, वहीं पर क्रेन ड्राइवर बैठते हैं और वहीं से वो ऑपरेट करते हैं, नीचे लाते हैं और ऊपर उठाते हैं और अगल बगल ले जाना है तो वो क्रेन ड्राइवर ही करते हैं। लेकिन नीचे जो किसी वस्तु को उठाना है, उसको उसमें हुक फंसाना है उसमें या फीता फंसाना है तो वो रिगर का काम होता है। जैसे कि आपको हम नीचे वाले पे लेके चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्रेन का ही एक हिस्सा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्रेन का ही एक छोटा सा साइड से हिस्सा दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर ये ऑपरेट भी नीचे से कर रहा है। ये बंदा जो है ये ऑपरेट भी नीचे से कर रहा है। हालांकि ये रेलवे वर्कशॉप का सीन नहीं है, लेकिन सेम रेलवे वर्कशॉप में भी इसी टाइप का क्रेन रहता है। और ये हुक में जो आप देख पा रहे होंगे कि ये वस्तु उठाया हुआ है, तो ये क्रेन को नीचे से ही ऑपरेट कर रहा है। ये आदमी क्रेन को नीचे से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इस टाइप की इससे जो वायर नीचे लगा हुआ है और इसके हाथ में है, ये भी रहता है। वर्कशॉप में जो क्रेन रहते हैं तो उसमें व्यवस्था रहते हैं, ऊपर से भी चला सकते हैं और कुछ में वहाँ से नीचे भी निकला हुआ रहता है कि नीचे से आप उसके साथ साथ पैदल चलिए और बटन से ऑपरेट करते हुए आगे पीछे कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्रेन की फुल सीन देख पा रहे होंगे कि ये क्रेन है और यहाँ से इसकी बहुत सारे वायर निकली हुई है, तार निकली हुई है नीचे, और वो हुक में फंसा करके, चाहे वो कड़ी भी रहता है या फीता भी रहता है, तो ये नीचे जो है कड़ी या फीता के माध्यम से इसको उठाया जा रहा है। और ये उठाने में जो सहयोग कर रहा है नीचे में जो बनता है वही रिगर होता है। दोनों टेक्नीशियन ही होते हैं तो वही रिगर होते हैं। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी डॉट क्लियर हो गई होगी। आपकी कैटेगरी नंबर 35 के अंतर्गत अगर आप क्रेन ड्राइवर में नियुक्त हुए हैं या कैटेगरी नंबर 31 के अनुसार आप रिगर पद पे नियुक्त हुए हैं, तब आपकी काम क्या होगी। तो आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवरी करेंगे, और आप जो हैं अगर रिगर कैटेगरी नंबर 31 के अंतर्गत रिगर पद पे हैं तो आपकी वही सहयोग करने का काम रहेगा। और दोनों में फ़र्क क्या, अगर वर्कशॉप में हैं ड्राइवर दोनों हैं, ड्राइवर और रिगर दोनों हैं और एक साथ नियुक्त हुए हैं, तो दोनों की सैलरी लगभग सेम रहेगी। उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा। जो सुविधा ड्राइवर को मिलेगा वो नीचे वाले व्यक्ति को भी मिलेगा जो रिगर में है। और जो ओपन लाइन में है तो ओपन लाइन की क्रेन ड्राइवर को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ओपन लाइन है और वहाँ पर कार जो है एक जगह से दूसरी जगह भी होने की चांस होती है। तो आप अगर गाड़ी लेके निकलते हैं, क्रेन लेके निकलते हैं और कुछ दूरी ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि टीए कुछ ज़्यादा बन जाए, तो आपकी पेमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर। लेकिन बेसिक तो सेम है, 19,900 बेसिक है सबका, और उसी में टीए डीए जो भी है एचआरए वगैरह सब कुछ मिलते रहता है। तो इसमें साफ साफ नहीं कह सकते हैं कि कितनी सैलरी एग्जैक्ट बनेगी। 40 के लगभग बनेगी सभी की। आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो 40 के लगभग बनेगा। 40 में 2-4 हज़ार कम और ज़्यादा भी किसी का रह सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी डॉट क्लियर हो गई होगी कि रिगर का काम क्या है और क्रेन ड्राइवर का काम क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सारी कैटेगरी पर वीडियो हम बनाएंगे, और 4 नंबर कैटेगरी पर ऑलरेडी बना चुके हैं, कैरेज एंड वैगन पर, और आगे भी कैटेगरी वाइज हम बनाने के लिए तैयार हैं और बनाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए किसी और वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।